नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। रमानी इंस्टीट्यूट राजकोट गुजरात से मैं आपका दोस्त और होस्ट रणबीर रमानी करंट इवेंट सीरीज में एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आपको पता है कि ये जो सीरीज आपके लिए कितनी किफ़ायती साबित होगी कि जो छोटे छोटे टॉपिक पर आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है उसको ये क्लियर करने में बहुत हेल्प करेगी। और ऐसे ही टॉपिक मैं उठा के लेके आऊँगा और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपकी नॉलेज है उसमें और एक कड़ियाँ जोड़ने की कोशिश करूंगा। यही हमारी और हमारे इंस्टीट्यूट का पूरा प्रयास है कि आपके नॉलेज को कैसे दिन पर दिन क्या किया जाए, इन्हांस किया जाए। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए 2-4-10 मिनट और आपको यहाँ से और आगे लेके चलते हैं, कुछ नए तथ्यों पर बात करते हैं। तो आज सर नया टॉपिक क्या है? तो आज जो नया टॉपिक है वो रामसर साइट इन इंडिया, नए रामसर साइट कुछ ऐड हुए हैं उनके बारे में बात करते हैं, उनके बारे में देखते हैं। बस थोड़ी देर बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये देखिए आपके सामने आपकी प्यारी टीम, रमानी इंस्टीट्यूट की टीम, डॉक्टर वीके सर के अगुवाई में ये टीम जो आपके लिए मार्गदर्शन का काम करती है। परमानेंट आपको यहाँ पर कोई ना कोई यहाँ से इसमें से मिलेगा एक इंस्टीट्यूट में। और तो रामसर साइट हम लोग करने वाले हैं, लेकिन एक और नॉलेज दे दूं आप लोग को, एक और जानकारी दे दूं स्टार्टिंग में ही, वीडियो के लास्ट में हो सकता है भूल जाऊं। ये जितना भी आप देख पा रहे हैं ये कंटेंट आपको इसी ही फॉर्म में, सेम इसी फॉर्म में, किसी भी तरह का कोई कटौती ना करके, जो रमानी इंस्टीट्यूट का टेलीग्राम चैनल है उसके ऑफिशियल चैनल, वहाँ पर ये PDF फॉर्म में आपको मिल जाएगा। ओके, ये जितने हैं कंटेंट। तो चलिए रामसर साइट की बात करते हैं कि कौन से रामसर साइट ऐड हुए हैं। उससे पहले थोड़ा सा जानकारी जान लेते हैं कि ये रामसर साइट या फिर होते क्या हैं। तो एक्चुअली मैं आपको बता दूं मैं कि जो ऐसे भाग जो देखेंगे आप लोग, कुछ ऐसे भाग हैं जो या तो वाटर लॉगिंग या तो जल से भरे होते हैं, या फिर बरसात के टाइम वहाँ जल पर भराव रहता है। वहाँ पर आप देखेंगे जो इक्वेटिक लाइफ है, जलीय जीव, पेड़ पौधे बहुत अधिक होते हैं, मतलब वहाँ पर अधिक पाए जाते हैं। तो ऐसा एक रीजन जिसके संरक्षण के लिए जहाँ पर क्या देखा गया कि वाटर भरा हुआ है, कहीं उसको बचाना है वहाँ पर, क्योंकि जो वाटर लॉगिंग है बहुत सालों से वहाँ वाटर भरा हुआ है, तो वहाँ इक्वेटिक लाइफ बहुत सारी क्या हो गई, ओरिजिन हो गई। अब आप अगर उनको वो ख़त्म होने लगेंगे तो बेचारे वो लाइफ कहाँ जाएंगे। तो उनके संरक्षण के लिए, उनके कंजर्वेशन के लिए एक मीटिंग होता है। कब होता है? ये ध्यान से सुनिएगा। ये मीटिंग होता है 2 फरवरी 1971, 2 फरवरी 1971 में। कहाँ होता है? ये होता है आपका ईरान के रामसर। कहाँ पर होता है? ईरान के रामसर में होता है 2 फरवरी 1991। यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेकिन आपको PDF मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं। बस सुनिए ध्यान से, गुड लिसनर बनिए आप लोग। गुड लिसनर ही गुड स्पोकर या गुड राइटर होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 2 फरवरी 1971 में कहाँ पर? ईरान के रामसर में क्या होता है? एक मीटिंग होता है। एक किसके लिए होता है? कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड। वेटलैंड मतलब वही आर्द्र भूमि, नम भूमि जिसे आप लोग बोलते हैं, जिसके आर्द्र भूमि और नम भूमि का आपको मतलब समझा दिया, जहाँ पर वाटर लॉगिंग या जल भराव वाला स्थिति रहता है। तो उसके लिए क्या हुआ, यहाँ पर एक बनाया गया, कंजर्वेशन किया गया 1971। और ये अप्लाई यानी कि लागू कब से कर दिया गया? देखिए, साइन और लागू दोनों में, इम्प्लीमेंटेशन और मीटिंग दोनों में अंतर है। मीटिंग कब हुआ? 1971, 2 फरवरी 1971। और इसका इम्प्लीमेंटेशन हो गया 1975 से इम्प्लीमेंट होने लगा पूरे वर्ल्ड में। बट अभी इंडिया थोड़ा सा इसमें रुका हुआ था। इंडिया इसमें ऐड होता है 1982 में। कब होता है इंडिया? 1 फरवरी 1982। अगर पूरा डेटा याद रखना है तो 1 फरवरी 1982 इंडिया इसमें शामिल हो जाता है। तो कहने का मतलब सिंपल सा क्या है, तो इसी वजह से आप लोग सुन रहे होंगे वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। क्या? वेटलैंड डे। वेटलैंड डे क्या है? ये रामसर कन्वेंशन क्या है? ये कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स, आर्द्र भूमि, नम भूमि के कंजर्वेशन के लिए एक मीटिंग होता है, उसे बोलते हैं। और कहाँ होता है वो? ईरान के रामसर में, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? रामसर कन्वेंशन। समझ गए यहाँ पर? ये रही तथ्य आपकी कि ओरिजिन कहाँ से होता है। ये रहा फैक्ट कि ओरिजिन कहाँ से हुआ रामसर का। फिर आपको थोड़े बहुत और क्या जानने हैं कि इंडिया का जो है फर्स्ट रामसर साइट कौन सा है। तो जो पहली बार इंडिया के रामसर साइट में ऐड हुआ वो है चिल्का और केवलादेव। जो आप दो सुन पाएंगे, केवलादेव कहाँ पर है आप समझ पाएंगे। केवलादेव राजस्थान में है और चिल्का लेक कहाँ है? उड़ीसा में, लैगून लेक बोलते हैं आप लोग। इन दोनों को फर्स्ट टाइम 1981 में ऐड किया गया रामसर से, तभी 1982 में इंडिया भी शामिल हो गया इस कन्वेंशन में। तो 1981 में सबसे पहले चिल्का और कौन ऐड हुआ भैया? केवलादेव राजस्थान, चिल्का कहाँ पर? उड़ीसा। फिर आपको यहाँ पर क्या एक और फैक्ट जानना पड़ेगा, इंडिया का सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। ये सब फैक्ट आपको माइंड में रखने हैं। इंडिया का सबसे बड़ा जो रामसर साइट है वो कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। अगर आपको
सबसे छोटे की बात करें कि इंडिया का सबसे छोटा जो रामसर साइट है वो आपका आ जाएगा रेणुका या रेणु करके है, ये है आपका हिमाचल प्रदेश में। ये सबसे छोटा आपका क्या हो जाएगा रामसर साइट इंडिया का। इसी तरह से आपसे कई बार पूछ देता है यहाँ पर कि सबसे वर्ल्ड का अगर पूछे, देखिए इंडिया का पहला क्या हो गया आपको पता चल गया, चिल्का और केवलादेव। सर इंडिया का लार्जेस्ट कौन सा है, इंडिया का लार्जेस्ट या सबसे बिगेस्ट कौन सा हो गया, सुंदरवन डेल्टा। इंडिया के स्मॉलेस्ट कौन हो गया, रेणुका, जो बोला हमने हिमाचल, रेणु या रेणुका बोलते हैं आप लोग हिमाचल प्रदेश में। लेकिन वर्ल्ड का जब सबसे पहला पूछेगा तो वर्ल्ड का सबसे पहला 1974 में इंट्रोड्यूस किया गया था, वो है ऑस्ट्रेलिया का कोबर्ग पेनिनसुला, कोबर्ग COBARG, कोबर्ग पेनिनसुला या कोबर्ग प्रायद्वीप, इसको पहली बार ऑस्ट्रेलिया में ऐड किया गया था। ये रहा फैक्ट। और एक फैक्ट देख लीजिए, पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो रामसर साइट में सबसे अधिक किसके पास है, यूनाइटेड किंगडम के पास है, यूके के पास सबसे अधिक रामसर साइटें हैं, 176 अप्रॉक्सीमेटली 176। सेकंड नंबर पर आता है मैक्सिको, अप्रॉक्सीमेटली 144, 144 रामसर साइट वहां पर है। फिर इंडिया अभी 2 और ऐड हो गए, तो इंडिया के ऐड होते ही 2, ये 96 हो गया, तो थर्ड नंबर पर आपका इंडिया था। और एशिया में पहले नंबर पर कौन है, इंडिया। ध्यान से समझिएगा, वर्ल्ड में पहले नंबर पर कौन है, ये फैक्ट हैं, इनको थोड़ा सा माइंड में रखना ही पड़ता है, फैक्ट को थोड़ा सा याद करना पड़ता है। तो वर्ल्ड में नंबर 1 पर कौन है, तो वर्ल्ड में नंबर 1 पर आपका हो गया यूके, सेकंड नंबर पर कौन हो गया आपका मैक्सिको, और थर्ड पर हो गया इंडिया। बट एशिया में अगर आप आएंगे तो एशिया में नंबर 1 पर रामसर साइट में कौन है, इंडिया। फिर जब इंडिया में आ जाएंगे तो इंडिया में देखेंगे सबसे लार्जेस्ट, सबसे बिगेस्ट कौन सा है, सुंदरवन, सबसे स्मॉलेस्ट रेणुका, और पहला कौन सा है आपको पहला पता होना चाहिए, चिल्का एंड केवलादेव। ये 2 आपके क्या हैं, ये पहले रामसर साइट हैं इंडिया के। कब हुए थे ऐड, 1982। रेडी, इतने फैक्ट समझ में आ गया, रामसर साइट क्या होता है समझ में आ गया। ओके, अब चलते हैं इससे आगे और देखते हैं इस रामसर साइट को ऐड करने का क्या इंपॉर्टेंस होता है, क्यों रामसर साइट में ऐड करने से क्या ऐसा, अगर किसी प्लेस को रामसर साइट में ऐड कर देते हैं तो क्या इंपॉर्टेंस होता है, क्या इसका महत्व होगा। फिर हम देखेंगे लास्ट में कि इसमें कौन सी 2 रामसर साइट ऐड की गई हैं दिसंबर 2025 में इंडिया में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड बढ़ते हैं। ये कुछ अब रामसर साइट देख पा रहे, कितना प्यारा लग रहा है देखिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर इक्विटिक लाइफ भी आ गई, यहाँ पर बर्ड्स भी इस पर आश्रित हो गए, यहाँ ग्रास लैंड्स हैं, यहाँ पर देखिए इन सबको अगर आप ये खत्म कर देंगे तो इनका क्या होगा भाई, इनके बारे में कौन सोचेगा, सिर्फ अपने बारे में ही सोचेंगे तो इन लाइफ्स के बारे में कौन सोचेगा। और ये आज के डेट में बहुत तेजी से हो रहा है, सिर्फ हम और आप किसके बारे में सोच रहे हैं, सिर्फ अपने फायदे के लिए सोच रहे हैं और इन सब का तेजी से एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। तो अब टाइम आ गया इनके बारे में भी सोचने का, समझ गए आप लोग, तो सोचिए बैठ के। देखिए यहाँ पर इसका फायदा क्या हुआ, इंपॉर्टेंस ऑफ रामसर साइट्स, मतलब इनको क्यों कंजर्व करना है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, ये तो कुछ मालूम होना चाहिए ना आपको। भाई किसी चीज़ को आप कंजर्व करना है, किसी चीज़ को बचा के रखना है, तो हम क्यों बचा के रखें। तो इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंस क्या है कि रामसर साइट्स में अनेक जलीय जीव पौधे, जलीय जीव, एक्विटिक लाइफ, एक्विटिक प्लांट्स और पौधे, एक्विटिक प्लांट्स, पेड़ पौधे देखें जलीय जीव, और विशेषकर प्रवासी पक्षी जो माइग्रेट करके बर्ड्स आते हैं उनके लिए क्या है, ये एक हब बना होता है, तो इनको बचा के रखना होता है बच्चा लोग। तो यहाँ पर होते हैं एक्विटिक लाइफ। फिर क्या होता है, जो यहाँ पर रेड लिस्ट में आपने देखा ना, रेड डाटा बुक का रेड लिस्ट होता है, जो जिसको उसमें शामिल कर लिया जाता है तो मतलब वो डेंजर है, वो खात्मे मतलब खत्म एंडिंग पर आ गया है वो जीव या वो पक्षी या वो प्लांट्स, वो अब रह नहीं गए, थोड़े बहुत रह गए, तो वो यहाँ पर बचा के आप रख सकते हैं, इस जोन में उनको बचाया जा सकता है। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस हो गया कि ये क्या होता है, ये होता है रामसर साइट्स आर होम टू न्यूमरस एक्विटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स, फिश एंड स्पेशली माइग्रेटरी बर्ड्स। इनके ये क्या होते हैं, होम्स, इनके घर होते हैं भैया, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, यहाँ पर फिर ये क्या करता है, इसको बोला जाता है, ये क्या होता है, ये वाटर फिल्टर और स्पंज का काम करता है। वाटर फिल्टर और स्पंज का कैसे काम करता है, देखिए मेंस में जब लिखने का आ जाएगा ना रामसर साइट के बारे में, तो यही पॉइंट होता है, इससे ज़्यादा पॉइंट लिखना नहीं है। बहुत ज़्यादा आप लोग घूमने लगते हैं, क्या लिखे इसमें, क्या डाले इसमें, कुछ नहीं, 2D पॉइंट, इसी को बोलते हैं 2D पॉइंट, 5 स्लाइड में खत्म, इतना ही करना है आपको। तो यहाँ इसको क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं, इसको क्या बोला, वाटर फिल्टर और स्पंज का काम करता है। ये सर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि ये यहाँ पर क्या होता है, अगर मान लीजिए बाढ़ की स्थिति आई तो सारा वाटर क्या करेगा, ये अपने पास स्पंज कर लेगा, क्या कर लेगा, सोख लेगा। बाढ़ की स्थिति जैसे मान लीजिए किसमें, मानसूनी टाइम में बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, तो ये सारे पहले से पानी भरा था ये और अपने पास, तो यहाँ क्या है, ऑलरेडी ये वाटर लॉगिंग वाला एरिया है, तो वहाँ पानी भरा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ के जीव जंतु को और अच्छा लगेगा, पानी ज़्यादा हो गया।
जब सूखा आएगा, जब सूखा पड़ेगा तो यहाँ से ऑटोमेटिक, जब पानी इस स्पंज सूखा हुआ है तो जब यहाँ पर क्या होगा, ड्राई मौसम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक पानी नीचे से निकलता रहता है और आसपास की ग्रीनरी को बचा के रखता है बच्चा लोग। तो ये बहुत ज़्यादा क्या है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए। ये पॉइंट, इसमें इस पॉइंट में अगर कुछ आप लोग को ध्यान देना है तो आपको देखना है कि जो आपका वेटलैंड होते हैं, आर्द्र भूमि होते हैं, वेटलैंड, उसको वेटलैंड बोलते हैं, आर्द्र भूमि। वेटलैंड डे 2 फरवरी, याद रखिएगा, पूछता है, इस बार ऐड भी हुआ है, पूछ सकता है, वेटलैंड डे 2 फरवरी। तो जो आर्द्र भूमियाँ होती हैं ये आपके लिए किस क्यों इंपॉर्टेंस है, ये पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर, ये जो आप अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई पॉइंट याद करना चाहते हैं तो ये फिल्टर और स्पंज का वर्क काम करता है, ठीक है, ओके। अच्छा, ये कैसे लोकल इकोनॉमी पर कैसे क्या डिपेंड है इस पर, तो आप देखेंगे इसमें क्या होता है, टूरिस्ट हब बन जाता है। यहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं देखने, टूरिस्ट हब, लोग ऐसे प्लांट्स को, ऐसे बर्ड्स को लोग देखने आते हैं भैया। तो यहाँ क्या हो जाता है, टूरिस्ट हब के भी काम करता है। अब जब टूरिस्ट आएंगे तो पता है कितने सारे यहाँ पर क्या हो जाएंगे, छोटे छोटे लोग इस टूरिस्ट के बेस पर क्या अपने व्यवसाय शुरू कर देते हैं, तो वो उनको डायरेक्ट फायदा हो जाता है। और क्या हो जाता है, मत्स्य पालन यानी फिशरीज के लिए ये बहुत अच्छा होता है, फिशिंग किया जाता है, मछलियों को यहाँ पर क्या किया जाता है, मछली पालन करके फिशरीज करके इनको बेचा जाता है मार्केट में, ये इनका छोटा व्यवसाय हो गया। फिर स्थानीय लोग को क्या, यहाँ ना कोई एक रोजगार मिल जाता है, कोई ना कोई काम करने का एक जरिया मिल जाता है यहाँ पर, समझ गए, और आजीविका मिल जाती है। तो ये इकोनॉमिक पर, तो यही होते हैं पॉइंट, अलग अलग पॉइंट। एक आपने क्या देखा, देखिए मैं अगर आपकी जगह होता तो कैसे, एक होता है ये पॉइंट कि इस कैसे ये कंजर्व कर रहा है, इकोलॉजिकल बैलेंस कैसे कर रहा है। फिर क्या देख रहे हैं हम लोग, ये यहाँ पर क्या देख रहे हैं, कैसे जैव विविधता का संरक्षण कर रहा है, कैसे ये बायोडाइवर्सिटी को बचा के रख रहा है। फिर यहाँ आपने इकोलॉजिकल बैलेंस को देख रहे हैं कैसे बना के रखा है। फिर क्या देख रहे हैं, लोकल इकोनॉमी को कैसे ये बचा के रख रहा है। फिर देख रहे हैं ये कैसे आपके क्लाइमेट चेंज को बचा रहा है, क्लाइमेट चेंज पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये ड्राई लैंड्स, जो वेटलैंड्स होते हैं, सॉरी जो वेटलैंड्स आर्द्र भूमि, नम भूमि होती हैं, ये कार्बन सिंकिंग का काम करती हैं, कार्बन को सॉक करती हैं, कार्बन को सक करती हैं, सोख लेती हैं। तो कार्बन सिंकिंग काम करे, और कार्बन क्या करता है, ज़्यादा कार्बन तो GHG गैस, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। तो ये क्या करेगा, कार्बन को सक करने का काम करता है, कार्बन को कंट्रोल, कार्बन उत्सर्जन को क्या करता है, ये कार्बन उत्सर्जन को कंट्रोल करने का काम करता है। तो यहाँ ये समझ में, ये वाली पॉइंट समझ में आएगा आप लोगों को, यहाँ तक समझ में आ गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो इसमें समझना ही क्या था। और देखिए यहाँ पर, तो अच्छा सर ठीक है, ये समझ में आ गया मेरे को। बट अगर सर ये जो है रामसर साइट में अगर नाम आ जाता है तो इसका फ़ायदा क्या होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई एक तालाब सा है आपके यहाँ राजकोट में या गुजरात में, कोई ऐसा एक जगह है जहाँ पर हमेशा पानी भरा रहता है, वाटर लॉगिंग रहता है। बट अगर सर ये रामसर साइट में इसका नाम आ जाए तो इसका, उसको इम्पैक्ट, इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा, उसको मतलब उसको क्या फ़ायदा होने वाला है उसकी सूची में आने से। तो उसकी सूची में आने से उसको ये फ़ायदा होने वाला है, भारत के साथ साथ विश्व भी उसके संरक्षण का, उसके कंजर्वेशन का ध्यान रखेगा। वो चेक करने आएगा कि ये लिस्ट में है, बचा है कि ख़त्म कर दिए, तो भारत को पिन करेगा, भाई साहब वो रामसर जो साइट था वो आपका क्या हो रहा है, वो एक्सटिंक्ट हो रहा है, खत्म हो रहा है, बचाइए उसको, रोकिए। तो गवर्नमेंट पर भी प्रेशर पड़ता है उसको संरक्षित करने का। मतलब रामसर साइट में ऐड होते ही वो जो वेटलैंड है, वो जो आर्द्र भूमि है, उसको संरक्षित किया जाता है, उसको बचा के रखा जाता है। तो ये सबसे बड़ा फायदा हो गया कि उसको खत्म नहीं होने दिया जाता है, उसको बचा के रखा जाता है। तो हर जो वेटलैंड है वो क्या सोच रहे होंगे, भाई हमको भी शामिल कर लो, समझ गए। और यहाँ इंडिया की क्या हो जाती है, इंडिया के यहाँ एक जिम्मेदारी हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बताया ना मैंने कि ये भारत की प्रायोरिटी जिम्मेदारी हो जाती है, इसको बचा के रखना है। भाई इतना कुछ काम कर रहा है, अब नाम आ गया है, इंटरनेशनल नाम आ गया है, अब वहाँ से हटेगा तो बहुत बेइज्जती होगी। तो अब ये था पॉइंट आपका रामसर साइट, यहाँ तक था रामसर साइट यानी कि रामसर नाम कहाँ से आया, इसको रामसर साइट क्यों बोलते हैं, इसको रामसर कन्वेंशन क्यों बोलते हैं, ये क्योंकि ये ईरान में ही बैठक हुई पहली रामसर जगह पर, इसलिए वहाँ से नाम आया रामसर कन्वेंशन। और रामसर कन्वेंशन किसके लिए है, तो आपको पता चल गया, वेटलैंड की कंजर्वेशन के लिए, उसके बचाने के लिए। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया। फिर कब हुआ था, 2 फरवरी 1971, तो 2 फरवरी को वेटलैंड डे आप लोग मनाते हैं। फिर आपको यहाँ पर क्या फैक्ट चेक करना था, इंडिया में कब ये अडॉप्ट किया गया था, इंडिया 1982। फिर इंडिया का सबसे पहला पता करना था, तो चिल्का और आपको केवलादेव, इंडिया का सबसे बड़ा तो सुंदरवन, इंडिया का सबसे छोटा तो आपका रेणुका। इसी तरह से अगर आपसे एक क्वेश्चन कर दे कि इंडिया का सबसे वर्ल्ड का भी पूछ दे, सबसे हाईएस्ट रामसर साइट, विश्व का सबसे ऊंचाई पर अवस्थित रामसर साइट, तो त्योसो करके है, त्योसो मेरोरी झील करके लद्दाख में, त्योसो मोरेरी मोरीरी MORIRI मोरीरी लेक करके है, कहाँ पर, लद्दाख में। इसको याद रखिएगा, त्योसो, ये नोट्स में नहीं मिलेगा, ये आपको जो मैं बोल रहा हूँ ये नोट कहीं कर लीजिएगा। त्योसो मोरोरी लेक कहाँ पर है, झील कहाँ पर है
ये लद्दाख में, ये वर्ल्ड का दुनिया का सबसे ऊंचे पर अवस्थित क्या बोला जाता है, रामसर साइट। ठीक, एक ये फैक्ट हो गया। तो यहाँ तक ये हो गया। अब आइए देखिए जिसके बारे में यहाँ पर आए हम लोग चर्चा करने, तो सेलेसर लेक जो कहाँ पर है, राजस्थान में है। राजस्थान में ऐड हुआ है सेलेसर लेक, एक और रामसर साइट बना। अब इसको मिलाकर लगभग अप्रॉक्सीमेटली 5 हो गए राजस्थान में। बट इन दोनों में अगर आप पूछेंगे सर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दोनों में कौन है, तो मैं सीधे कहूँगा इसमें है कोपरा वाटर रिजर्व। कोपरा रिजर्वायर मतलब जल संरक्षण जो क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़ का पहला है, छत्तीसगढ़ का फर्स्ट रामसर साइट है। तो ये इट इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जामिनेशन, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि ये क्या है, ये छत्तीसगढ़ का पहला है। ये तो राजस्थान का 5वां या 6ठा हो गया, बट ये क्या है, ये छत्तीसगढ़ का पहला है। तो आपको माइंड में यहाँ पर रख के चलना है कि कोपरा कहाँ का है। कोपरा आपको पता होना चाहिए छत्तीसगढ़ का है और पहला रामसर साइट है बिलासपुर के पास है। इतना बहुत कुछ नहीं, बस आपको कोपरा याद रखना है। हाँ, अगर पूछ सकता है आपसे क्या करेगा यूपीएससी, क्या कर देगा, इन दोनों का नाम चेंज कर दे। देखिए सेलेसर को लिख देगा छत्तीसगढ़ में, या कोपरा को लिख देगा राजस्थान में। कहेगा नया भी रामसर साइट ढूंढा गया है, सेलेसर छत्तीसगढ़ और कोपरा राजस्थान, कौन से सही हैं। तो आप देखिए उल्टा कर दिया, कोपरा छत्तीसगढ़ और आप सेलेसर जो लेखा है ये कहाँ पर है, राजस्थान। बस यहाँ पर ये जानना था। ये 2 रामसर साइट ऐड होते ही टोटल रामसर साइट की संख्या इंडिया में कितना हो गया, 96। इंडिया में पूरे 96 हो गए, इससे पहले 94 थे। तो ये 2 आपको नए नाम यहाँ पर याद रखना है, कोपरा और सेलेसर। लेकिन ये देख लीजिए कोपरा, यहाँ पर देखिए कोपरा छत्तीसगढ़ में कितना प्यारा, देखिए ये वेटलैंड पानी भरा हुआ है। इस वाटर लॉगिंग के बाद देखिए हम बर्ड्स देख रहे हैं, अब कितने सारे बर्ड्स बेचारे, इनकी घर, इनका होम है, इनका घर है, इनका हाउस है, उस पर आश्रित हैं, समझिए। अब हम आप इसको अगर खत्म कर देंगे तो बेचारे जाएंगे कहाँ। ये है आपका सेलेसर लेक, देखिए पूरी तरह झील। अब यहाँ इतना ग्रीनरी है, इतना हरा भरा है, तो ये बहुत सारे इक्वेटिक लाइफ, बहुत सारे इक्वेटिक प्लांट्स, बहुत कुछ यहाँ पर डेवलप हो चुके हैं। तो इनको बचा के रखने की जिम्मेदारी हम लोगों की है, समझ गए। बट इसके साथ साथ यहाँ पर मैं लिस्ट दे रहा हूँ आप लोगों को कि अभी 2025 में, ये तो दिसंबर में भी ऐड हुआ है, तो अभी हाल ही में ऐड हुआ है दिसंबर में दोनों, कोपरा और सेलेसर। बट 2025 में बहुत सारे यहाँ पर क्या हुए हैं, लेख ऐड हुए हैं, जैसे उदावा झारखंड में, किचन वेटलैंड राजस्थान में, समझ गए। और क्या है, सकरा कोट्टाई बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में, ये सब ऐड हुए हैं। यहाँ पर देख रहे हैं मेनार वेटलैंड कहाँ पर, राजस्थान में। गोकुल ये है बिहार में, उदयपुर ये है बिहार में, और गोगाबिल ये भी बिहार में। तो अगर आप बिहार पीसीएस देने जा रहे हैं, जो बच्चे बिहार पीसीएस देने जाएंगे वो इनके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, और ये जो राजस्थान वाले हैं इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो लेकिन जब अब मिलान करने को आएगा, यूपीएससी पूछेगा तो मैच द फॉलोइंग कर देगा, तो ये थोड़ा सा नाम याद रखना है आप लोगों को। और आप लोगों के लिए इंडिया के मैंने यहाँ पर मैप लगाते हुए इंडिया का वेटलैंड्स सारा सभी यहाँ पर ऐड कर दिया है, जो आपके फ़ायदे के लिए है। ये यहाँ से आप एक बार क्या करेंगे, नज़रों से इंपॉर्टेंट देख लेंगे कि यहाँ पर कौन कहाँ पर है। चलिए, तो थैंक यू सो मच। यहाँ तक था आज का रामसर साइट। अभी इंडिया के न्यू रामसर साइट के बारे में बताया, लेकिन उससे पहले मैंने रामसर क्या था ये बताया। इसी तरह से आपको ये पीडीएफ मैंने क्या बताया था कि पीडीएफ आपको रमानी इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल पर, वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ देख लीजिएगा। तो कैसा लगा ये नॉलेज आपको, ये जानकारी आपको कैसे लगी, बस इसी उत्साह के साथ अपना मेरा हौसला अफजाई करते रहा करिए। मैं नए टॉपिक यहाँ आपके सामने हमेशा लेके आया करूँगा। चलिए, ध्यान रखिए अपना आप लोग। नमस्कार, थैंक यू सो मच।